श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के सिर्फ 3 दिन बाकी है और 3 दिन में आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि का पहला शनिवार है और पहले शनिवार के दिन आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। इससे आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी, सुख शांति भी बनेगी और आपके कमाने के रास्ते भी खुलते चले जाएंगे। तो ये उपाय कौन से हैं? पहला उपाय, आपको 2 मुखी वाला दीपक करना है 1 लौंग के साथ में। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जो आपने घर में कलश स्थापना की है तो उस कलश के जल का क्या करना है, कलश में रखे 1 रुपये की सिक्का जो आपने डाला था उसका क्या करना है, ऊपर नारियल का क्या करना है और जो नारियल में चुनरी आपने लपटी थी उस चुनरी का क्या करना है, सब बताएंगे। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। उपाय बताने से पहले कभी अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। आप महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। नवरात्रि का पहला शनिवार है और पहले शनिवार में कभी आप ये उपाय नवरात्रि में करते हो तो इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बनेगी। तो आज का पहला उपाय है धन प्राप्ति का, सुख समृद्धि का और आपकी कमाई के हमेशा नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो आपको इस उपाय में एक आटा का दिया आपको तैयार करना है और आपको आटे में 1 बत्ती करना है और उसकी आपको 2 मुखी बत्ती प्रज्वलित करना है। ये दिया आपको कहाँ पर प्रज्वलित करना है ये भी जान लीजिए। आपको 2 मुखी वाला दिया आप चाहे तो दुर्गा माता के पंडाल में भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर माता रानी का कभी आपके गांव में शहर में मंदिर हो तो मंदिर जाकर भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और कभी आप दोनों जगह नहीं जा सकते तो आपने अपने घर पर माता रानी की जो फ़ोटो विराजमान है तो उनके सामने आप ये दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। कभी आपने कलश स्थापना की है तो कलश के सामने भी आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। सबसे पहले आप आटा ले लीजिए और आटे में आपको नमक नहीं मिलाना है, बिना नमक का आटा गूँथ लीजिए। फिर उसका एक दिया तैयार कर लीजिए और उसमें आपको घी डालना है, घी डाल लीजिए और 1 बाती लेना है। बाती आपको कलावे की बनाना है, जो लाल धागा आता है उसको नाड़ा भी कहते हैं, आपको उसकी बाती तैयार करना है और फिर आपको दिए में रख देना है। और फिर उसके बाद में दिए में रखने के बाद में आपको वह दिया अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित कर देना है। बाती आपको 1 ही बनाना है पर 2 मुखी आपको दिया प्रज्वलित करना है, ठीक है। और फिर आपने दिया प्रज्वलित कर दिया है, उसके बाद में आपको 1 लौंग लेना है और अपनी मनोकामना, धन से जुड़ी जो भी परेशानी है वह बोलते हुए आपको वो 1 लौंग उस दिए में अर्पित कर देना है, डाल देना है। फिर देखिएगा माता रानी आपकी समस्या कैसे ख़त्म करती है। धन से जुड़ी हुई जो भी परेशानी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। कभी आपकी कमाई में बरकत नहीं है या फिर आपको कोई कार्य नहीं मिल रहा है तो इस उपाय से आपके कार्य के हर रास्ते खुलते चले जाएंगे, हर बाधाएं दूर होती चली जाएगी। तो ये बहुत ही सरल सा आसान सा उपाय है, आप घर पर ही ये उपाय कर सकते हो तो ज़रूर करके देखिएगा। अगली जानकारी, कभी आपने घर में कलश स्थापना करी है तो कलश को आपको क्या करना है और नारियल का क्या करना है, जल का क्या करना है और जो कलश में आपने सिक्का डाला है उसका क्या करना है ये भी आप जान लीजिए। कभी आपको पता नहीं है तो आप कभी कुछ भी कर लेते हो तो जिससे आपने 9 दिनों तक जो पूजा पाठ करी ना वो सब ऐसे ही व्यर्थ चल जाएगी। इसके लिए आप ना इन्हें पहले जान ले और फिर ही आप सब कुछ करिएगा। आपको क्या करना है, जब माता रानी के पूरे दिन समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको कलश की पूजा करना है विधि पूर्वक, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको उस कलश के ऊपर से नारियल धीरे से उठाना है, ठीक है। नारियल उठा लिया, नारियल को फोड़ लेते हैं, नारियल को फोड़ लो। जो नारियल में चुनरी बंधी थी वह चुनरी आप अपने घर की माता, बहन या फिर पत्नी को वो चुनरी दे दीजिए, ठीक है। और जो कलश में सिक्का डाला था ना आपने, वो सिक्का आप बरकत के रूप में अपनी तिजोरी में रख लीजिए। इससे क्या आपके घर में धन बढ़ेगा। और आपको उस जल का क्या करना है, जो आम के पत्ते हैं ना उन्हीं आम के पत्ते को आपको एक कर लेना है और उन्हीं आम के पत्तों से आपको पूरे घर में छीटन कर देना है। और जो बाकी का जल बचता है उस जल को आपको तुलसी के पौधे में डाल देना है या फिर अन्य कोई से गमले में आपको डाल देना है, पर आपको उस जल को गंदी जगह पर नहीं डालना है। और जो आम के पत्ते रहेंगे उन्हें भी आप किसी पेड़ के नीचे रखाइए। और कभी आपने माता रानी के जवारे बोए हैं तो उन्हें भी किसी पेड़ के नीचे रख के आ जाइए या फिर नदी में विसर्जित कर दीजिए।
आपको ये सब विधि पूर्वक करना है। और आप जब भी ये करें तो आपको ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय इस मंत्र का उच्चारण भी करना है, तभी आपकी पूजा संपन्न मानी जाएगी। आप जब घर के अंदर छीटन करोगे ना तो आपको इस मंत्र को दोहराना है बार बार, जब तक आपके घर में छीटन पूरा ना हो जाए तब तक। आज की जानकारी और उपाय कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव।